किसानों के लिए जैसे खेती किसानी उनका अपना काम होता है, जहां पर यह देखा जाता है कि खेतों की जोताई कब करनी है, फसल कब लगाना है, फसल में खाद पानी कब देना है और फसल उपज जाती है तो उसको फिर कब काट लेना है। वैसे ही राजनीति करने वाले लोगों के लिए राजनीति में चुनाव की तैयारी कैसे करनी है, चुनाव का मतदान कैसे अच्छा से हो सके, चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आ सके, यह उनका अपना काम होता है। आपको बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव की जो गर्माहट कह सकते हैं, जो सुगबुगाहट कह सकते हैं, वह बिहार के तमाम विधानसभाओं के तमाम गांव-गांव में और तमाम समर्थकों के पास धीरे धीरे घर घर तक इसकी सुगबुगाहट जो है वह पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं पटना के राजनीतिक गलियारों से निकला हुआ यह राजनीति का हवा और चुनाव का हवा तमाम पार्टी पदाधिकारियों के पास तक तो पहुंच ही रही है और गांव के तमाम समर्थक और मतदाताओं के पास भी पहुंच रही है। आपको बता दें कि बिहार में जहां दोनों गठबंधन जो मुख्य तौर पर एनडीए और इंडी गठबंधन है, इन दोनों गठबंधनों के तमाम पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से अपने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती और उनका अपना पार्टी बसपा और यानी कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक बार सक्रिय हो गए हैं और उनका सक्रिय होना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस चुनाव को एक तरीके से प्रभावित कर सकता है। वह इस मायनों में भी कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में हमने देखा कि जो बिहार के और यूपी के सीमावर्ती जिले हैं, उन तमाम जिलों में अगर तीसरे नंबर पर कोई कैंडिडेट अगर मतदाताओं की संख्या और मत लेकर के आया था तो वह बसपा का कैंडिडेट रहा है। वैसे में आपको बता दें कि गोपालगंज जिले से एक खबर को लेकर के आपके सामने आए हैं, जहां गोपालगंज में भी बसपा के जो कैंडिडेट थे, इसके पहले सुजीत कुमार राम चुनाव लड़े थे और वह भी अच्छा खासा मत जो कह सकते हैं कि इस जिले में प्राप्त किए थे। बावजूद इसके जिले में जहां एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम हुआ, वहीं पर बहुजन समाज पार्टियों का जमावड़ा एक बार एक निजी मैरिज हॉल में यहां पर हुआ है, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं पर यह संगठन को मजबूत करने को लेकर के जोर दिया गया, बल दिया गया। और वहीं पर आपको बता दें कि इसी में से एक संभावित दावेदार और प्रत्याशी कह सकते हैं, जिनका नाम सचिन कुमार सिंह है, जो कि गोपालगंज जिले के 234 पंचायतों में से मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत के मुखिया पुत्र हुआ करते थे, मुखिया प्रतिनिधि हुआ करते थे। उनका राजनीतिक जीवन देखिएगा तो छात्र जीवन से ही वह राजनीति में सक्रिय रहे हैं और गोपालगंज जिले के कोने कोने में हो रहे तमाम भ्रष्टाचार और समस्याओं को लेकर के उसके समाधान और उसके विपक्ष में आवाज को बुलंद करते हुए सचिन सिंह का अपना जीवन रहा है। आपको बता दें कि मुख्य तौर पर पिछले 20 सालों से राजनीति में सक्रिय रहे सचिन सिंह बसपा के संभावित प्रत्याशियों में से विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बरौली विधानसभा को लेकर के कहा जाता है कि सचिन सिंह जो हैं वह बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सब कुछ देखना बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि उस कार्यकर्ता सम्मेलन में इंजीनियर रामजी गौतम जी, जो कि बसपा की तरफ से राज्यसभा सांसद है, मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पहुंचे थे। पार्टी के तमाम अधिकारी वहां पर थे, तमाम पदाधिकारी थे, तमाम समर्थक और मतदाता और उसके जो कह सकते हैं कि बसपा के चाहने वाले लोग थे, एक निजी मैरिज हॉल में पहुंचे हुए थे और वहां पर सचिन सिंह भाषण दे रहे थे। भाषण में उन्होंने कहा कि माननीय भीमराव अंबेडकर, बहन कुमारी मायावती और काशीराम ऐसे लोगों ने बसपा की नींव इसलिए रखी थी कि समाज में समतामूलक समाज की एक स्थापना हो सके, बाबा साहब भीमराव के सपने को साकार किया जा सके और जल जमीन जंगल का जो हक है वह तमाम लोगों को मिल सके। इसको लेकर के और इस संदेश को लेकर के, यानी कि बहन कुमारी मायावती के संदेशों को लेकर के गांव-गांव तक जाना है, घर घर तक जाना है और बहन जी का जो नीला निशान हाथी छाप का झंडा है वह घर घर पे लगाना है। इसको लेकर के जोर दिया गया है। अब आपको बताते चले कि सचिन सिंह जो हैं वह इसके पहले राजद में हुआ करते थे, लेकिन ललटेन के सहारे उनकी नैया नहीं निकलने वाली थी, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं वो हाथी का दामन थाम लिए हैं और जहां पर उनके राजनीतिक जीवन को लेकर के और उनके राजनीतिक सक्रियता को लेकर के लोग कहते हैं कि अगर वह चुनाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरे एंगल के तरफ वह चुनाव को मोड़ सकते हैं। और सचिन सिंह की कहानी ऐसी है कि चाहे वह बोलना हो या फिर पढ़ाई लिखाई की बात हो, चूंकि वह पेशे से वकील भी हैं और वह पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हैं, उसके बाद वह एलएलबी किए हैं। पिछले दिनों मुखिया प्रतिनिधि होने के बाद जब 2021 में वह चुनाव लूज कर गए थे, उसके बाद से उन्होंने अपना जो है एडवोकेट वाला प्रैक्टिस शुरू किया था। लेकिन कह सकते हैं कि इसके साथ साथ उनका राजनीतिक सक्रियता कहीं कम नहीं हुआ था और उसके बाद जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव को लेकर के सचिन सिंह एक बार फिर से दावेदारी भर रहे हैं। बसपा के पार्टी पदाधिकारियों ने भी उनके भाषण को खूब सराहा है और जो लोग
लोग उनको जानने चाहने वाले हैं वे लोग जानते हैं कि सचिन सिंह किस प्रकार के व्यक्तित्व और किस प्रकार के व्यवहार के आदमी हैं। और अगर ऐसे लोग चुनाव में आते हैं तो जो लोग भी पहले से सत्ताधीश हैं या फिर विपक्ष में हैं उनके लिए कहीं ना कहीं घाव कर सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि सचिन सिंह की पूरी कहानी, सचिन सिंह का जीवनचर्या इस तरह से रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि किसान के लिए खेतों में काम करना, फसल की देखभाल करना, फसल की बुआई करना, फसल की कटाई करना उनका अपना काम होता है। वैसे ही राजनीति करने वाले लोग, राजनीति करने वाले पार्टियों का यही काम होता है कि चुनाव की तैयारी कैसे की जाए, चुनाव में हम मजबूत कैसे रहें, हमारे दावेदार, हमारे कैंडिडेट कैसे चुनाव जीत करके आए। और आपको बता दें कि इस तरह के लोगों में से एक है सचिन कुमार सिंह। सचिन कुमार सिंह की राजनीतिक सक्रियता, अपना बौद्धिक क्षमता, उसके बाद कार्यशैली, उसके बाद से लोगों से अपना व्यवहार, इन सब चीज़ों को अगर आप आंकिएगा तो सचिन सिंह को आप कहीं से कमजोर नहीं पाइएगा। हालांकि सचिन सिंह बातचीत में बताते भी हैं कि अगर चुनाव में कहीं उनको बसपा की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कैंडिडेट बनाया जाता है तो आने वाले चुनाव में किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी दावेदार से और किसी भी प्रत्याशी से वह किसी भी मायने में कम नहीं होंगे। चाहे बात पढ़ाई की हो, चाहे बात करने की हो, चाहे लोगों के समस्याओं के समाधान करने की हो, या फिर पैसों की हो, रुपयों की है, चाहे जिस भी मायनों में और कोई प्रत्याशी उनको टक्कर देगा, उन तमाम प्रत्याशियों के बराबरी करने को लेकर के किसी भी चीज में सचिन सिंह पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि बसपा का जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन होना, कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना, कहा जाता है कि बसपा के कैडर वोट अभी भी हैं, उन सभी लोगों का एक निजी मैरिज हॉल में जमावड़ा उनका लगना और पार्टी के तरफ से संगठन को मजबूत करने को लेकर के आदेश देना, तमाम घर घर गांव गांव में जा करके बहन मायावती जी के संदेशों को, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बातों को, उनके सपने को साकार करने को लेकर के, और उसके बाद से बीएसपी का जो नीला झंडा हाथी छाप है उस चुनाव चिन्ह और झंडा को घर घर लगाने की जो बात कही गई है, इसको देख करके आपको बता दें कि जो लोग भी पहले से सत्ताधीश हैं, जो लोग सत्ता में मसनद हैं, या फिर जो विपक्ष में हैं, या फिर जो लोग भी चुनाव जीते आ रहे हैं, उन तमाम लोगों में आप कह सकते हैं कि इसको लेकर के वे तमाम नेता तिलमिला गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बसपा चुनाव में आती है, बसपा कैंडिडेट अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जहां हमने देखा है कि दिल्ली के चुनाव में सिर्फ कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के गठबंधन न करके चुनाव लड़ने की वजह से 20 ऐसे सीधे सीट थे जहां आम आदमी पार्टी के तमाम कैंडिडेट सिर्फ कांग्रेस के वोट ले लेने से हार गए थे। और कहीं ना कहीं बसपा अगर ऐसा करती है और पूरे चुनाव में अकेले लड़ती है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस गठबंधन को इसका हानि हो सकता है। दिल्ली का बात छोड़ दीजिए, बिहार में भी हम लोगों ने देखा है 2020 के चुनाव में जब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे तो लगभग 30 से 35 और 32 ऐसे सीट थे जहां चिराग पासवान ने सीधे तौर पर जदयू के कैंडिडेट को क्षति पहुंचाया था। और कह सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार के पार्टी को महज 42 विधायक जीत करके आए तो उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान का योगदान रहा है। और अगर ऐसा हो सकता है कि अगर बसपा के कैंडिडेट किसी गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, किसी गठबंधन का घटक दल के तौर पर अपना पहचान नहीं बना करके 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि किसी एक खास गठबंधन को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल सचिन सिंह की कहानी, बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, बहन कुमारी मायावती जी का संदेश, बाबा साहब का सपना, ये सब चीज कैसे साकार हो पाएगा, और इस पूरी खबर को लेकर के और बसपा के विशेष करके कार्यकर्ता सम्मेलन और उसका जो मुख्य मोटो है, जहां वह चाहते हैं कि समाज समता मूलक स्थापना हो, बाबा साहब अंबेडकर की जो सोच थी उस चीज को घर घर तक पहुंचाया जाए, उस सपने को साकार किया जाए। और इस रास्ते पर बसपा कार्यकर्ता चल रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के, इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।